नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। 160 वीडियो इस चैनल पर अब तक अपलोड किए जा चुके हैं और इन चैनल्स को 1 लाख से अधिक लोगों ने देखा, 9,200 लोगों ने पसंद किया, 443 लोगों ने लाइक भी किया, मतलब इसको शेयर भी किया, और 15,500 लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया चैनल को। ये आंकड़ा मैंने आपको इसलिए दिया कि इन वीडियोज़ के द्वारा मैंने ये प्रयत्न किया कि अध्यात्म के पीछे छिपे हुए सिद्धांतों को आपको एक्सप्लेन कर सकूं। जो मैं समझ पाया हूँ सो मैं आपको बताऊं। काफ़ी कुछ समझाया गया थ्योरेटिकली, स्पिरिचुअलिटी की जो कुछ परिभाषा, जो कुछ समझ मुझे सनातन धर्म और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्राप्त हुआ था, वो सब मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थ्योरी के साथ किसी भी ज्ञान को समझने के लिए अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, प्रैक्टिकल बहुत ज़रूरी होता है। तो अब मेरा फोकस भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अभ्यास के द्वारा जन साधारण तक बांटना है। उसके बहुत से फायदे हैं, अनगिनत फायदे हैं, और यही मेरा कर्तव्य है। अगर आप लोग भी इस अभ्यास में, इस प्रैक्टिकल्स में रुचि रखते हो तो कृपया संपर्क करें। हमारा एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। टाइटल है हमारा कि भगवान श्री कृष्ण हमको अमृत की ओर ले जाते हैं, अमर होना सिखाते हैं। कोई जीना सिखाता है, कोई मृत्यु सिखाता है। ऐसे दार्शनिक हैं, मैंने ऐसे दार्शनिकों को सुना है, दार्शनिकों को जो कहते हैं कि मैं मरना सिखाता हूँ। और जीना तो सभी लोग सिखाने की चेष्टा करते हैं कि कैसे जिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अमरता की ओर ले जाते हैं। उनका जो कथन है कि अगर जीवन, ये मृत्यु और जीवन, इन दोनों के से हम परे हो गए, हमारे जीवन में ना पैदा होना लिखा, जन्म लेना लिखा, और ना मृत्यु लिखी, तो फिर हम क्या होगा हमारा? सब खोज करिए। सनातन धर्म की फिलॉसफी में जन्म और मृत्यु होती रहती हैं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलती रहती है। एक जन्म लेके हम दूसरा जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाने के बाद फिर दोबारा पुनर्जन्म होता है। सनातन धर्म की ऐसी मान्यता है। तो दिस इज वन कंसेप्ट। सनातन धर्म कहता है कि हम पैदा होते हैं, हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं, और उसके बाद बहुत सी योनियाँ हैं। 84 लाख योनि बोला गया है। 84 लाख प्रकार के जन्म पदार्थ, ये चेतन पदार्थ इस पृथ्वी पर उपस्थित हैं। हम 84 लाख योनियों में से किसी भी एक योनि में मृत्यु के बाद पहुंचते हैं, और ये चलता रहता है प्रक्रिया। कभी इस योनि में, कभी उस योनि में। जीवन और मृत्यु सबके होते रहते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पक्षी हो। एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और सनातन धर्म इसको ऐसा मानता है। अच्छा, अब मान लीजिए हम सनातन धर्म की इस बात से असहमत हो जाएं। हम कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं, जन्म नहीं होता, मतलब हमने जीवन में बेकार ही काम किया। फिर मैंने जीवन में, कुछ लोगों ने अच्छे कर्म किए, दूसरे लोगों की बहुत सेवाएं की, बहुत पुण्य के काम किए। कुछ लोगों ने बड़े गलत काम किए, दूसरों को कष्ट पहुँचाया। तो फिर अगर मृत्यु के बाद कुछ है ही नहीं तो फिर क्या है? बेकार ही गया ना सब। फिर तो हम मशीन हो गए। हम तो मशीन है, फिर काम किए चले गए ना। इससे फ़र्क पड़ता है कि हमने अच्छे काम किए, बुरे काम किए।
तो मैं तो नहीं मानता। मेरी बुद्धि, लॉजिक और मेरे अनुभव और ज्ञान इस बात को नहीं मानता। वो सनातन धर्म की ही मान्यताओं पर विश्वास रखता है कि हम पैदा होते हैं और हम मरते हैं, क्योंकि इतनी तरह के जीव जंतु इस पृथ्वी लोक पर विचरते हैं, आप इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। एक डार्विन साहब हुए, डार्विन साहब ने अपनी सिद्धांत दे दिया कि भाई क्रमिक हम लोगों का विकास होता रहा। नहीं, ये भी मैं नहीं मानता, बेकार की बात है, बेकार की कंसेप्ट है, क्योंकि बंदर आज भी हैं, बंदर हजारों साल पहले भी थे। इसलिए कोई कहे कि हम बंदरों से इंसान बन गए, मैं इस थ्योरी में बिलीव नहीं करता। तो फिर क्या है? मैं हूँ ये सत्य है, हम हैं ये सत्य है, पैदा हुए थे ये भी सत्य है, और जब पैदा हुए तो ये शरीर भी छूटेगा ये भी सत्य है। फिर कहाँ जाएगा? मतलब मैं शब्द कहाँ रहेगा? मैं कहाँ रहूँगा? शरीर निकल जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं तो ये बात नहीं मानता हूँ कि भाई हम कुछ नहीं वैसे ही भटकते रहेंगे। नहीं, कुछ तो होगा ही ना। प्रकृति है, कुछ तो होगा। अच्छे कर्म करें और बुरे कर्म करें, इनका हिसाब किताब कहीं तो होगा भाई। ऐसा कैसे होगा कुछ नहीं होगा? कुछ तो होगा ही। तो मैं तो ये नहीं मानता भाई। फिर अब सपोज करिए कि मैं उस अवस्था को प्राप्त कर लिया कि मैं जन्म भी नहीं हुआ मेरा, और मैं मृत्यु को भी प्राप्त नहीं हुआ। जब जन्म नहीं होगा तो मृत्यु को प्राप्त कैसे होगा? तो अगर मैं जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गया तो मेरा क्या होगा? मैं क्या करूँगा? ना मेरा जन्म हो रहा है, ना मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। तो इस अवस्था को अमृत प्रदान किया गया। ऐसे व्यक्ति जो जीवन और मरण के बंधन से मुक्त हो गए हैं, वो या तो भगवान के श्री चरणों में बैठते हैं। देखिए, भगवान शब्द भी सापेक्ष है। मैं एक्चुअली इन बातों को साइंटिफिकली समझने की चेष्टा करता हूँ। ठीक है, सनातन धर्म मेरा आधार है। कृष्ण को मैं गुरु के रूप में देखता हूँ, और जब मुझे आवश्यकता होती है मैं उनको गुरु के रूप में ही पुकारता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ। लेकिन मैं इस अध्यात्म को वैज्ञानिक तरीके से समझने की चेष्टा करता हूँ। है क्या भाई? मुझे जो दिखाई दे रहा है वो क्या है? पैदा होना क्या है? मरना क्या है? बीमार होना क्या है? गुस्सा, आवेग ये आते हैं वो क्या है? अरे हम खुद क्या है? हम हैं क्या भाई? हमारे व्यक्तित्व क्या है? अच्छे व्यक्तित्व, खराब व्यक्तित्व, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, ये सब कहाँ ले जाते हैं हमको? ये एक बहुत ही गहन शब्द है, गहन विषय है। किसी भी बड़े से बड़े ज्ञान से बड़ा ज्ञान है। क्योंकि जब हमें ये ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जब हमें समझ जाएंगे कि है क्या, पूरा खेल क्या है, प्रकृति का खेल क्या है, ईश्वर का खेल क्या है, तो हमको एक आत्म संतोष प्राप्त होगा। हम परम शांति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। और जब हम परम शांति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम में और ईश्वर में कोई बहुत अंतर नहीं रह जाता। ईश्वर शब्द जो है ना, जिसे हम कृष्ण कहते हैं, ईश्वर शब्द भी बड़ा जटिल है। ईश्वर शब्द कुछ इंडिकेट नहीं करता, क्योंकि जब तक हमें रूप और गुण प्राप्त नहीं होते तब तक हम समझ ही नहीं पाते क्या है। तो हम इसलिए कृष्ण का नाम देते हैं, क्योंकि रूप गुण के बिना हम किसी की भी एग्जिस्टेंस को स्वीकार नहीं करते। विज्ञान नहीं करता, ना मैं करता हूँ ना विज्ञान करता है। विज्ञान रूप और गुण पे जाता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। हर विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थी को सिखाया जाता है कि भाई इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो हम कैसे रूप और गुण के बगैर अलग हो सकते हैं? इसका कलर कैसा है, देखने में क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब विज्ञान में पढ़ाया जाता है। विज्ञान का एसेंशियल पार्ट है। तो हम बगैर रूप गुण के तो कुछ मान ही नहीं सकते। अगर हम कहते हैं कि भाई निराकार है, कोई गुण नहीं है, कुछ नहीं है, तब भी समझ में नहीं आएगा क्या है निराकार। फिर क्या है निराकार है? तो वस्तुतः
हम निराकार शब्द को गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि निराकार को भी बहुत लोग मानते हैं। बहुत से धर्म हैं जो ईश्वर को निराकार ही मानते हैं। ईश्वर भी कई बार कह देता है कि मैं निराकार हूँ, लेकिन नहीं, वो साकार भी होते हैं। अगर वो साकार नहीं होंगे तो निराकार की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। निराकार होने के लिए साकार होना जरूरी है, तभी कोई व्यक्ति निराकार होगा। इतिहास के पन्नों में जब हम पलटते हैं तो जिन जिन लोगों के नाम हम लेते हैं वो कभी साकार थे, अभी भले निराकार हैं लेकिन कभी थे। आप बहुत पुराने मत जाइए, लेकिन 100 साल पुराने चले जाइए, 50 साल पहले चले जाइए। जो लोग थे वही तो निराकार हैं, जो लोग थे ही नहीं वो निराकार कैसे हो जाएंगे? तो निराकार होने के लिए साकार होना बहुत ज़रूरी है। कभी ना कभी साकार आप जरूर रहे हो, चाहे 10 साल पहले रहे हो, चाहे 1 साल पहले रहे हो। अभी बहुत से लोग हैं आंखें मूंद लेते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, हमारे परिचित हैं, हम देखते हैं उनको। 1 साल पहले देखा था, 6 महीने पहले देखा था, अब नहीं है, निराकार हो गए। तो लेकिन थे। हम उनकी चर्चा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि कभी वो थे। हमको उनकी याददाश्त है, हमारी मेमोरी में उनकी शक्ल सूरत जो है वो स्टोर्ड है। हम देते थे वो कैसे थे, फोटोग्राफ छोड़ दीजिए, लेकिन हमारी स्मृति में तो है ना कि हमारे ग्रैंडफादर कैसे थे, हमारे फादर कैसे थे। तो ये सब तो हमारे माइंड में रहता ही है। इसलिए साकार होना और निराकार होना ये दोनों एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। आप निराकार कह के साकार को त्याग नहीं सकते। इसलिए कोई ये कहे कि कोई गुण नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, ना उसको विज्ञान मानता ना हम मानते, कोई मान भी नहीं सकता। क्या मानोगे तुम? कहीं ना कहीं तो अपनी चेतना को रोकोगे ना। भाई को मानोगे, बहन को मानोगे, बाप को मानोगे, माँ को मानोगे। अरे जब इन सब रिश्तों को मानोगे तो उसको कैसे भूल जाओगे जो कभी था, जिसने हमको पैदा किया। मतलब ईश्वर की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी सृष्टि दिखाई दे रही है ना हमको। अरे सब भूल जाइए भाई, सब सृष्टि को देख लीजिए ना। हवा चल रही है ना, धूप निकल रही है ना, पानी है ना, और ये रहेंगे। मैं रहूं ना रहूं, ये रहने वाले हैं। तो इसलिए साकार और निराकार का ये लफड़ा कुछ नहीं है। एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो साकार होता है वही निराकार होता है, और जो आज निराकार है वो कल साकार भी हो सकता है। इसलिए ये कोई बहस का विषय नहीं है, डिस्कशन का टॉपिक नहीं। अब बात सिर्फ ये थी कि भाई मैं हूँ, अभी मैं पैदा भी हुआ हूँ तो मरूंगा भी। और जब मेरा पैदा और मरण होने का सिलसिला थम जाएगा, मैं उस अवस्था को पहुँच गया जहाँ ना मैं पैदा हो रहा हूँ ना मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। यस, सनातन धर्म की जो आइडियल स्थिति है, सनातन धर्म की जितनी मान्यताएं हैं, वो आपको जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त कराने के लिए हैं। जितने सनातन धर्म के ग्रंथ हैं वो सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हमें जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्ति चाहिए। ये बंधन है। तो सनातन धर्म तो इसी कंसेप्ट को लेकर आगे चलता है कि भाई हमारा ना जन्म हो ना मृत्यु हो। तो भाई अब जन्म भी नहीं होगा, मृत्यु भी नहीं होगा, तो हम कहाँ जाएंगे? मेरे हिसाब से यही अवस्था अमृत है। नाम रहेगा। क्या रहेगा? हमारा नाम रहेगा। यही अमृत का बोध है। नाम है, कृष्ण नाम है, कृष्ण है, ये नाम है, ये विचार श्रृंखला है। कब हुए थे बेकार की बात है, मैं नहीं मानता, मेरे समझ में नहीं आता। कोई क्या 5000 साल पहले हुए थे, कोई कुछ कहता है, नहीं, बेकार की बात है। कंसेप्ट, टाइम की कंसेप्ट सनातन धर्म में कभी उसको मानते ही नहीं दी गई। तो उनके कब होने और ना होने का कोई मतलब, ये गणना करना ही अनुचित है। गणना करने का मतलब भी क्या है? कोई गणना क्यों करे? मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि भगवान कृष्ण 5000 साल पहले हुए थे या 5 लाख साल पहले हुए थे? क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे? आप बताइए, क्या 5000 से कोई फ़र्क पड़ जाएगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भगवान कृष्ण थे बस, और अभी भी हैं, क्योंकि मैं साकार निराकार की परिभाषा को देख चुका हूँ। मैं अमृत का बोध भी समझ गया हूँ कि भाई जिसका जन्म नहीं होगा और मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होगा तो वो तो अमर ही रहेगा, हमेशा रहने वाला है।
तो मैं ये भी समझ गया कि भगवान श्री कृष्ण हमेशा हैं, किसी चक्कर में मत पड़िए। उनका जो रूप और गुण तुमको मजा आए वो ले लीजिए, जो तुमको अच्छा लगे वो प्राप्त कर लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इनका यही रूप था और यही गुण था। तो इस तरह भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो हमको जन्म और मृत्यु के बंधन से परे ले जाते हैं। जो भगवत गीता है उसका आशय यही है कि हम कहीं मरने वाले नहीं हैं। हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, भगवान श्री कृष्ण ने जिसको आत्मा किया, जिसको एटर्नल एनर्जी नाम दिया, वो कभी कभी खत्म होने वाली नहीं है, वो हमेशा रहने वाली है। विज्ञान भी कहता है ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती। तो हम तो हमेशा रहने वाले हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हमारा जन्म हो जाता है, कभी हम कुछ जन्म में किसी रूप में होते हैं, फिर अगले जन्म में किसी और रूप में होते हैं, और इस श्रृंखला में हम घूमते रहते हैं। बस भगवान श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं, हम उनकी शरण में बैठ जाते हैं, तो हमको वो अपनी ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, जहाँ पर हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए तो हमको अमरत्व मिल गया। वही अमर होने की अवस्था है, यही अमर होने की अवस्था है, जब हम जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाए। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।